नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। विवाह के समय कन्या को मिलने वाली संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि स्त्री धन पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं है। उस धन को वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये केस, क्या है स्त्री धन और क्या क्या संपत्ति इसके अंतर्गत आती है। दरअसल केरल की एक महिला ने कोर्ट में दावा किया था कि शादी के समय उसके परिवार ने करीब 89 सोने के सिक्के उसे उपहार स्वरूप दिए थे। साथ ही लड़की के पिता ने दूल्हे को 2 लाख रुपए का चेक भी दिया था। इसके बाद दूल्हे ने शादी की पहली रात को ही उसकी पत्नी को उपहार के रूप में मिले हुए सारे गहने अपने कब्जे में ले लिए और कहा कि वे इन्हें संभाल कर रखेंगे और फिर अपनी मां को दे दिए। महिला ने कहा कि इसके बाद लड़के और उसकी मां ने मिलकर अपने परिवार की सारी वित्तीय देनदारियां यानी कि उधारी को चुकाने के लिए उन गहनों और सोने के सिक्कों का प्रयोग किया। साल 2011 में ये मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने माना कि पति और उसकी मां ने वास्तव में अपीलकर्ता के सोने के आभूषणों का दुरुपयोग किया था, इसलिए पत्नी नुकसान की भरपाई की हकदार है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और यहाँ केरल हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां द्वारा सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो उसके नुकसान की भरपाई के लिए हकदार नहीं है। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, स्त्री धन पति और पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं है। महिला को अपने स्त्री धन पर पूरा अधिकार है, जिसमें शादी से पहले, शादी के दौरान या फिर शादी के बाद में मिली हुई सभी चीजें जैसे कि बर्तन, गहने, गिफ्ट्स और भी तमाम सारी चीजें उसमें शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि विवाह की अवधारणा पति पत्नी के आपसी विश्वास पर टिकी हुई है। ये दाम्पत्य संबंध में अनिवार्य रूप से शामिल है। ये मान लेना कि महिला को पहले दिन से ही अपने पति पर भरोसा नहीं था, ये गलत है। केरल हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमा नहीं था जहां क्राइम सीन से गायब सामान का पता लगाया जाना था। इस पर भी कोई विवाद नहीं था कि महिला अपने मायके से पर्याप्त मात्रा में आभूषण लेकर आई थी जो उसने शादी के दौरान पहने थे। इसका सबूत शादी की तस्वीरों में है। महिला ने सोने के बदले पैसा मांगा, जिसकी कीमत 2009 में 8,90,000 रुपए थी। इस समय बिना किसी और बात के केवल फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखना उसके साथ अन्याय होगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। समय बीतने जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए महिला को 25 लाख रुपए देने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वास्तव में ऐतिहासिक है। ये ऐसा एक मामला था, लेकिन हमारे समाज में ऐसे न जाने कितने ही मामले आते रहते हैं। अगर स्त्री धन का प्रयोग पत्नी की ग्रोथ के लिए, परिवार की ग्रोथ के लिए या फिर पत्नी की सहमति से हो रहा है तो बेहतर है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हो रहा है तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।